ये देखकर उसे अपनी सबसे घातक और तेज तकनीक फ्लाइंग रेजिन की पूरी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। सस्के को सच्चाई बताने और अपने पिता मिनाटो से फ्लाइंग रेजिन सीखने के बाद नारुतो अब एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह जानता है कि अकात्सुकी खतरे में है और नगाटो दर्द से तड़प रहा है। नारुतो चुपचाप गांव छोड़ता है और सीधे बारिश से घिरे अमिगाकुरे पहुंच जाता है। वहां वह बिना किसी लड़ाई के सीधे नगाटो और कोनान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नगाटो हैरान रह जाता है कि यह बच्चा यहाँ तक कैसे पहुंचा, लेकिन नारुतो कोई जुत्सु इस्तेमाल नहीं करता। वह अपनी उसी पुरानी टॉक नो जुत्सु का इस्तेमाल करता है। नारुतो नगाटो की आंखों में देखकर उसे शांति का असली मतलब समझाता है। वह उसे बताता है कि जिराइया सेंसे का असली सपना क्या था। नारुतो की बातों में इतनी सच्चाई और दर्द होता है कि नगाटो का पत्थर दिल पिघल जाता है। नगाटो रोने लगता है और सही रास्ते पर आ जाता है। इसके तुरंत बाद नारुतो ओबिटो को ढूंढ निकालता है। ओबिटो नकाब के पीछे से नारुतो को घूरता है, लेकिन नारुतो उसे मडारा की वो सारी काली सच्चाई बता देता है कि कैसे मडारा ने ही रिन की मौत की साजिश रची थी। सच्चाई जानकर ओबिटो पूरी तरह टूट जाता है और नकाब फेंककर नारुतो के साथ आ जाता है। अब बारी थी शिनोबी इतिहास की सबसे बड़ी बीमारी की, वो बीमारी जिसने कागुया से लेकर मडारा तक सबको नचाया था, ब्लैक ज़ेत्सु। नारुतो को पता है कि जब तक ब्लैक ज़ेत्सु जिंदा है दुनिया कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। एक दिन ब्लैक ज़ेत्सु एक अंधेरी गुफा में छिपकर अपनी कोई नई गंदी साजिश रच रहा होता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं सकता। अचानक उसके ठीक बगल की जमीन पर एक कुनाई आकर गिरती है। ब्लैक ज़ेत्सु कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक भयंकर पीली चमक उठती है। नारुतो फ्लाइंग रेजिन का इस्तेमाल करके सीधे ब्लैक ज़ेत्सु के पीछे प्रकट होता है। नारुतो की आंखों में कोई रहम नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। नारुतो अपने हाथ में एक विशाल रसेंगन बनाता है और एक ही खौफनाक वार में ब्लैक ज़ेत्सु के चिथड़े उड़ा देता है। ज़ेत्सु हमेशा के लिए खाक में मिल जाता है और इसी एक वार के साथ नारुतो अकेले ही चौथे महान निंजा युद्ध को शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म कर देता है। समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। कई सालों की शांति बीत जाती है। सस्के और नारुतो के डीएनए बदलने और दोनों अपनी रिनेगन जगा लेते हैं। कुरामा बाकी सभी टेल्ड बीस्ट्स की एक मीटिंग बुलाता है और उन्हें नारुतो के बारे में सब कुछ बता देता है। सभी बीस्ट खुशी खुशी अपना थोड़ा थोड़ा चक्रा नारुतो और सस्के को दे देते हैं। पलक झपकते ही दोनों सिक्स पाथ्स की असीमित और गॉड लेवल शक्तियों को जगा लेते हैं। मिनाटो खुशी खुशी होकागे की कुर्सी से रिटायर हो जाता है और नारुतो गांव का 5वां होकागे बनता है। लेकिन ब्रह्मांड का खतरा अभी टला नहीं था। एक दिन आसमान फटता है और मोमोशिकी और किंशिकी पृथ्वी का चक्रा चुराने आ धमकते हैं, लेकिन बेचारों को यह नहीं पता था कि यहाँ उनका बाप उनका इंतजार कर रहा है। नारुतो और सस्के अपने पिछले अनुभव और सिक्स पास शक्तियों के साथ उन दोनों देवताओं पर टूट पड़ते हैं। मोमोशिकी डर के मारे कांपने लगता है। दोनों मिलकर ओत्सुत्सुकी को बिना पसीना बहाए कुचल कर रख देते हैं। कहानी का सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब इशिकी ओत्सुत्सुकी अपनी असली ताकत के साथ बाहर आता है। पिछली जिंदगी में इसी इशिकी ने कुरामा की जान ली थी। नारुतो की आंखों में एक भयंकर गुस्सा भर जाता है, लेकिन इस बार नारुतो को कोई बारियन मोड इस्तेमाल करने की या अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नारुतो और सस्के अपनी पूरी ताकत के चरम पर होते हैं। सस्के अपनी रिनेगन और नारुतो अपनी सिक्स पाथ्स कुरामा मोड के साथ इशिकी पर ऐसा कहर बनकर टूटते हैं कि इशिकी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। एक ही झटके में दोनों मिलकर इशिकी का वजूद इस ब्रह्मांड से